मानवता मरता रहे। आत्मा पर है दुनिया में बस कलमा मुहता। आत्मा पर है दुनिया में बस कलमा मानवता मरता है। वृक्ष नए पत्ते चाहे जब वृक्ष नए पत्ते चाहे कभी वृक्ष नए पत्ते चाहे तो वृक्ष नए पत्ते चाहे झड़ने गुजरना पड़ता है। आत्मा अमर है दुनिया वृक्ष नए पत्ते चाहे जब वृक्ष नए चाहे जब वृक्ष नए पत्ते चाहे तो पतझड़ से गुजरना पड़ता है। आत्मा अमर है दुनिया में बस कलमा मानवता मरता है। आत्मा पर है दुनिया में बस कलमा मुहता मरता है। आत्मा अमर है दुनिया में बस कलमा मानवता मरता है। बस कलमा पति के देह से प्रेम करती थी या आत्मा से? कुछ नहीं बोली बेचारी। कब पति का प्राण वापस कर दो? नहीं बोली। आपके सानिध्य में मेरे पति की मृत्यु हुई है। मेरे पति को बहुत सुंदर जन्नत प्राप्त हुआ है, मुक्ति मिल गई है। अब मैं पति के देह में प्राण नहीं चाहता। क्या पता कि आपसे उनको मुलाकात हो या ना हो। तब रोती क्यों? का महाराज मैं पति की मृत्यु के लिए नहीं रोती हूँ। तब कहा आइए इधर ले गई और जेल का ताला खोल दिया। दरवाजे खुलते ही उससे ढेर सारी राजा की कन्या निकलती है। बोलिए राधा रानी की। राजकन्या निकलती ढेर सारी और सभी भगवान कृष्ण के चरणों में माथा पटकने लगी। कहा क्यों इस तरह करती हो, रोती क्यों हो तुम लोग? हमारा मेरे माता पिता गुजर गए। इस दुष्ट भामासुर ने मेरे माता पिता को पहले विदा कर दिया और हम लोगों का हरण करके कारागृह में ले आया है। आपसे अनुनय विनय करने का एक विशेष तात्पर्य है। क्या बोलो? निवेदन इसीलिए करती हूँ कि दुनिया का ये नौजवान कभी हम लोगों से विवाह नहीं करेगा, इसलिए मेरे हाथ का परवाना नहीं थाम सकता। इसलिए नौजवान जानता है कि राक्षस के कारागृह में बहुत काल तक रह चुकी है, इसलिए हम लोगों से कोई विवाह नहीं करेगा। लेकिन हे प्रभु कन्हैया, आप तो जानते हो ना कि हम जितने भी हैं सारी बहनें भामासुर के कारागार में बंद थी, लेकिन मैं गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हूँ। आप जानते हो, बाकी संसार के लोग नहीं जान सकते हैं। तो आप यदि जानते हो तो मुझे मान लो। आप ही जानते हो ये सारी बेटियां, सारी कन्या गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हैं, तो आप हमें शरण दे सकते हो। बाकी संसार का नौजवान को ये भ्रम है कि राक्षस के कारागृह में रही है, ये सुरक्षित हो नहीं सकती कभी। तो हमसे ये विवाह नहीं करेंगे, हम लोग कुमारी भटक कर मर जाएंगे। तो आप जानते हो ना हम पवित्र हैं? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग पवित्र हो। जब मेरी पवित्रता आप जानते ही हो तो आप शरण दे दो हम लोगों को। सत्यभामा ने सपोर्ट कर दिया कि ठीक ही तो कह रही है,
यदि आप इसकी सत्यता को जानते हो तो आप ही स्वीकार कर लो, बाकी कोई नौजवान इन लोगों से विवाह नहीं करेगा। भटक जाएगी, मर जाएगी सब बेचारी, तो आप लेते चलो। आप जानते हो इसकी लीला को। भामा को कहा तुम सपोर्ट मत करो, इतने को मैं कहीं जाऊंगा, ले चलो सबको द्वारका। और जब भगवान ने रथ बढ़ा दिया तो सब रथ को पकड़ लिया चारों तरफ से कि प्रभु तब मेरा कुछ समाधान करके नहीं जाऊंगा, मेरा तो कुछ समाधान कर दो। ऐसा करो यदि आप हम लोगों को नहीं ले जाओगे तो दिव्य चक्र सुदर्शन छोड़कर हम लोगों का गला काट डालो, फिर हम लोग किसी का इंतजार नहीं करेंगे संसार में। कहेंगे ऐसा अपराध मैं नहीं करूंगा। भामासुर ने मेरे साथ अपराध किया जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसी निर्मम हत्या में नहीं कर सकता। का तो हत्या नहीं कर सकते हो तो शरण दे दो। असरन शरण दया के धाम, असरन शरण दया के धाम, असरन शरण चरणों में रख लो घनश्याम, चरणों में रख लो घनश्याम, चरणों में रख लो घनश्याम, चरणों में रख लो घनश्याम। असरण शरण दया के धाम, चरणों में रख लो घनश्याम। अब आप ही हम लोगों को चरण शरण दे दो। सबको रथ पर बिठाया, द्वारका ले आया। माता बहन उस भामासुर के कारागृह से 16,100 कन्या निकली। कितनी पत्नियां हो गई? 8 पहले से थी और भामासुर के कारागृह से निकली 16,100। 20,000 अभी पूरी नहीं हुई थी जो विवाह करता है, पहले मर गया ना। रावण ने कहा था कि समुद्र का जल खारा है, मीठा करूंगा और स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा, लेकिन जो काम नहीं कर सका पहले चला गया। सोचा हुआ काम होता नहीं आदमी का। आज इसने भी सोचा था 20,000 कन्या पूरी हो गई तो एक बार सबसे विवाह कर लूंगा, फिर ऐशोआराम की जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन इसके पूर्व ही उसकी हत्या हुई भगवान के हाथों। आज भामासुर मारा गया और सभी राजकन्या को 16,100 कारागृह से निकली और 8 पहले से निपट महिषी इतनी हो गई। भगवान कृष्ण का शौक था किसी में, इससे हम शौक से विवाह कर रहे हैं? नहीं, भगवान कृष्ण के साथ विवशता थी, विवश हो गए कि इसको छोड़ेंगे तो मर जाएगी भटक कर, चलो कम से कम वहीं तुम दाना पानी ग्रहण करना। और भगवान सबको ले गए, सबको शरण दिया, लेकिन एक भी कन्या से बारात सजा करके विवाह भगवान कृष्ण ने नहीं किया। एक से भी जितनी भी शादियां हुई बड़ा बेढप्पा ढंग से बारात सजा करके किसी के साथ विवाह, रुक्मिणी तक के साथ विवाह नहीं किया भगवान ने। तो भगवान की इसमें क्या गलती है माता? लोग कहते हैं भगवान ही 16,108 पत्नियां रखते थे तो हम 5 हैं मेरे पास, तो क्या परेशानी की बात है? अरे भगवान ने 7 कोस में फैला हुआ गिरिराज को 7 दिन 7 रात तक उठाया, तो 1 क्विंटल का पत्थर हाथ में कम से कम 2 घंटा उठा कर दिखाओ, तब ना तुम भगवान से अपनी समीक्षा कर पाओगे। भगवान से अपनी समीक्षा कभी नहीं करना चाहिए। रावण की बहन शूर्पणखा ने भी यही कहा था कि मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है, और हे लक्ष्मण तेरे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है, मेरे समान सुंदर नारी और तेरे समान सुंदर पुरुष। अपनी समीक्षा अपनी बराबरी वालों में इंसान को करना चाहिए। दशग्रीव रावण के वंश शूर्पणखा ने अपनी समीक्षा परमात्मा से की, उसको नाक कान कटाना पड़ेगा। भैया आज समीक्षा जब भी हो तो बराबरी वालों में हो, अपनी शानी वालों में हो। ऐसा नहीं हम ईश्वर से अपनी समीक्षा करें कि आप भी सुंदर हो मैं भी सुंदर हूं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज 16,100 पत्नियां भगवान को, लेकिन इतना ही नहीं, अस्थि प्राप्ति विधवा हो गई है। कंस को मार दिया भगवान ने। जरासंध आज मगध एक समृद्ध शासक था, उसने 16 बार चढ़ाई की मथुरा मंडल प्रदेश पर, लेकिन एक भी बार कन्हैया ने जरासंध को मरने नहीं दिया, छुड़वा दिया वरना भैया से।
जितने सैनिक आते थे सबको मार डालते थे, और जो मेन दुश्मन था उसको भगा देते थे। ये तुम भागो। भगवान ने ऐसा किया 16 बार। बलराम भैया ने कहा जो असली दुश्मन है कन्हैया उसको तुम छुड़वा देते हो। बात क्या है? अरे असली दुश्मन को ही मारना जरूरी है ना। जब 16 बार दुश्मन उसके सैनिकों को मारा और उसको भगा दिया जरासंध को। जरासंध इसलिए चढ़ाई किया मथुरा मंडल प्रदेश पर, जरासंध की ही बेटी थी अस्थि और प्राप्ति, जो कंस की पत्नी थी। 2 पत्नियां। अब बेटी विधवा हो गई है, पिताजी को तो तकलीफ होगी ना, तो कृष्ण को मारने के लिए 16 बार चढ़ाई किया। बोलिए राधा रानी की 16 बार चढ़ाई किया। माता बहन आज जो बोलना पड़ता है किसी पालकी में नहीं बोलना पड़ता है। आज भागवत जी के प्राण की कथा है, ढेर सारी कथाएं पड़ी हुई हैं। आज भगवान की कृपा से आज सोचने लगे कि 16 बार चढ़ाई कर दिया। अच्छा कन्हैया एक बात बोलो, जरासंध असली दुश्मन है, उसको तुम छुड़वा क्यों दे, भगा क्यों दे रहे? कन्हैया बांस बेरे में होता है, और जब बांस बेरे में हो खड़ा और उसके जड़ को काट देने के बाद उसको बेरे से नहीं निकाल पाओगे। जब तक उसके करछी को नहीं काटोगे, जो चारों तरफ से सब में सब फंसा हुआ है। बांस का करछी एक दूसरे में फंसा रहता है, तो बांस का जड़ काटने से आप यही मान लो कि बांस को निकाल नहीं पाओगे जब तक उसके करछी को नहीं काट दोगे। तो ये 16 बार जो सैनिक लेकर आया जरासंध, ये सब करछी था। इतने आदमी को मारे बलराम भैया का, बहुत आदमी को मारा भाई का। यदि मैं पहले बार ही कहता कि असली दुश्मन जरासंध को मार दो, तब इतने दुश्मन तो बचे रह जाते हम लोगों का। हाँ का तो अच्छा किया ना हमने, आप कन्हैया को गले से लगाया बलराम भैया ने। अरे तुम तो बहुत बड़ा काम कराया भाई, छुड़वा करके बहुत बड़ा काम कराया। और हे कन्हैया एक बात याद रखना, इस बार जरासंध को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ब्राह्मण सैनिक लेकर के आया और बलराम भैया को लेकर भाग गए, मथुरा छोड़ दिया। भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रण छोड़कर भाग गए भगवान। अब देखिए जरासंध के अखाड़े पर तीनों जाते हैं ब्राह्मण वेश बनाकर। ये सियाराम पासवान जी हैं, सियारगढ़ निवासी, वार्ड सदस्य, 501 रुपए का भेटी व्याख्या को समर्पित किया है। और ये हैं ये वाल्मीकि शर्मा, सियारगढ़ निवासी, 101 रुपए का भेटी दिया है। ये मोहन मंडल जी है सियारगढ़ से, 101 रुपए का भेटी इन्होंने भी। और ये जय श्री राम, ये क्या लिखे हैं, साफ साफ नहीं है, ये दलमती क्या लिखे हैं, जय। और जय राधा कृष्ण के नाम पर इन्होंने 51 रुपए का दान व्यासपीठ को किया है। राधे शर्मा जी, समस्त दाता दानियों के लिए मंगल कामना शुभकामना। आज